आज का एक शानदार और एक खतरनाक वीडियो होने जा रहा है। जो भी छात्र बिहार बोर्ड से क्लास 10th के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने सामाजिक विज्ञान अर्थात कि सोशल साइंस के पेपर में 100 में 100 अंक ला सकते हैं। क्या है आपके सामाजिक विज्ञान की तैयारी करने का सबसे बेहतरीन तरीका, साथ ही साथ चर्चा करेंगे कि आपके बिहार बोर्ड के क्लास 10th के सोशल साइंस का सिलेबस क्या है, क्वेश्चन पैटर्न क्या है, कौन सा सबसे खतरनाक बुक है जिसको पढ़कर आप सामाजिक विज्ञान में 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी समझेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको कैसे प्रश्न को हल करना है, सही प्रश्न हल करने का तरीका क्या होता है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार AR करियर पॉइंट में। यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 10th के छात्र हैं और आप टॉपर बनना चाहते हैं और अपने तैयारी को बिल्कुल सही दिशा में और हर एक बात एक टॉपर स्टूडेंट की तरह हर एक विषय की रणनीति समझ कर तैयारी करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस शानदार से वीडियो को लाइक कर दीजिए और आइए समझते हैं आपके सोशल साइंस के एक एक बात को। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि ये सोशल साइंस आखिर में सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न क्या है। तो आपका जो क्लास 10th का बिहार बोर्ड में सामाजिक विज्ञान का जो पेपर सेट किया जाएगा वो टोटल 100 नंबर का होगा। इसमें से आपके 80 नंबर का थ्योरी होगा अर्थात कि आपको परीक्षा देना पड़ेगा और 20 अंक का आपका प्रैक्टिकल पे नंबर दिया जाता है। और आपके सोशल साइंस में टोटल 6 सेगमेंट से प्रश्न आते हैं अर्थात कि 6 विषय को कंबाइंड करके एक पेपर आपके सामाजिक विज्ञान का तैयार किया जाता है, जिसमें से अगर सब्जेक्ट वाइज अंक की हम बात करें तो इतिहास 20 अंक का रहता है, भूगोल 20 नंबर का रहता है और आपका पॉलिटिकल साइंस 17 अंक का रहता है, इकोनॉमिक्स 17 अंक का रहता है और डिजास्टर मैनेजमेंट अर्थात कि आपदा प्रबंधन 6 अंक का रहता है और 20 अंक आपको प्रैक्टिकल के मिलते हैं। तो ये 20 अंक हमारे बिहार बोर्ड के सभी स्कूल की एक खासियत है कि यदि आपसे टीचर से अच्छा खासा जान पहचान है या जितना रुपया आपसे मांगा जाता है उतना रुपया आप दे देते हैं और उससे भी यदि आपका खतरनाक स्कूल है तो अगर बोलता है प्रैक्टिकल का कॉपी बनाकर लाओ तो वो कॉपी भी आप जमा कर देते हैं तो आपको आराम से 20 में 20 अंक मिल जाएगा। तो ये 20 में 20 प्रैक्टिकल का अंक आप पे छोड़ दिया जाता है कि आप किस तरह अपने स्कूल से जान पहचान रखें, वैसे आपको लेकर आना है। यदि आपको टॉपर बनना है तो 20 में 20 अंक आपको मिलना ही चाहिए। हम लोग सिर्फ बात करेंगे जो आपके कर्म पे डिपेंड करता था कि जितना आप पढ़ के ला सकते हैं वो है आपका थ्योरी का नंबर अर्थात कि लिखित परीक्षा 80 अंक की बात करेंगे। तो आपको सोशल साइंस में 80 नंबर लाने के लिए तो आपको टोटल प्रश्न सॉल्व करना पड़ता है परीक्षा में 48 ऑब्जेक्टिव और 31 सब्जेक्टिव, अर्थात कि 48 प्लस 31 मिला दे तो 79 प्रश्न आपसे पूछा जाता है। लेकिन इसमें से छोड़ने का भी विकल्प रहता है, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक बात आप दिमाग में बैठा लीजिए कि इस 80 नंबर लाने के लिए आपको मात्र मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट। कितना देर? 2 घंटा 45 मिनट आपको समय मिलेगा। ये आप गलतफहमी में न रहे कि हर विषय का जैसा आपको 3 घंटा 15 मिनट समय मिलेगा। और आप कितना एक साल में पढ़ कर गए हैं उसको बस 2 घंटा 45 मिनट में उसको समझा देना है कॉपी में, ताकि उसी हिसाब से एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने एक साल में कितना ज्यादा मेहनत किए हैं। सबसे पहले हमें बात करें कि आपको कौन कौन सा बुक और कैसे पढ़ना है। उससे पहले जैसा एक टॉपर स्टूडेंट का रणनीति होता है कि सबसे पहले प्रश्न को समझिए कि कैसे जो आप पढ़ रहे हैं उस पढ़ाई से आपको किस रूप में प्रश्न आएगा पहले ही मालूम हो जाए, तब आप बुक उठाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस चैप्टर से इस तरह प्रश्न आता है तो मैं उसी रूप में उसको पढ़ूंगा। सबसे पहले हम आपको लेकर चल रहे हैं आपके एग्जामिनेशन हॉल में कि जब आप पढ़कर तैयार होकर जाइएगा कि एग्जामिनेशन हॉल में तब आपको क्या क्या करना होगा। अपने दिमाग को लेकर जाइए अपने एग्जामिनेशन हॉल में। आप समझिए आप पहुंच चुके हैं अपने परीक्षा भवन में और आप एग्जामिनेशन देने के लिए तैयार हैं। आपके सामने परीक्षक जो है एक ऐसा प्रश्न पत्र लाकर उपस्थित करेगा जिसपे इस तरह लिखा रहेगा, यहाँ पे ध्यान से समझिए, सोशल साइंस अर्थात कि सामाजिक विज्ञान। अभी यहाँ से जो मैं बात आपको सिखा रहा हूँ इसको ध्यान से आप सीख लीजिए ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको एक भी मिनट बर्बाद नहीं करना है। इस वीडियो में आपको ये भी बता दिया जा रहा है कि आपको एक नंबर पे ए प्रश्न आएगा तो आपको जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में जाना है आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने में समय नहीं बर्बाद करना है, क्योंकि आपको 2 घंटा 45 मिनट ही मिलेगा। और एक टॉपर स्टूडेंट का एक खासियत होगा कि 2 घंटा
45 मिनट का हर एक सेकंड जो है अपने प्रश्न को लिखने में लगाए ताकि 80 में 80 अंक मिले। ये जो है इंस्ट्रक्शन चेंज नहीं होता है। तो आपको जैसे प्रश्न पत्र मिलेगा बस आपको यहाँ पे देख लेना है कि हाँ हमारे प्रश्न पत्र पे सामाजिक विज्ञान लिखा है ना, 2 घंटा 45 मिनट समय दिया है, 80 नंबर का पेपर है। सीधे आपको बस अब क्या करना है कि आपको इस प्रश्न को पलट कर सिर्फ समझ लेना है कि हाँ कहीं पे कोई पेज जो है मिसप्रिंट तो नहीं है, अर्थात कि कोई पेज सादा तो नहीं रह गया। यदि सादा है तो आपको एग्जामिनर को देकर उसको नया ले लेना है प्रश्न पत्र, यदि नहीं है तो सीधे आपको पहुंचना है प्रश्न पत्र को सॉल्व करने पर। तो आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने में समय नहीं लॉस करना है क्योंकि यही इंस्ट्रक्शन रहेगा। तो चलिए आप इंस्ट्रक्शन वाले पेज को पलट चुके हैं, आप पहुंच चुके हैं प्रश्न को हल करने के लिए। तो जैसे ही आप प्रश्न पत्र को हल करना शुरू कीजिएगा आपको मिलेगा सेक्शन ए, और सेक्शन ए में लिखा रहेगा ऐसे, देखिए यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है बिल्कुल यही रहेगा आपके एग्जामिनेशन हॉल में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, अर्थात कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो सेक्शन ए में टोटल 48 प्रश्न दिया रहेगा, जिसमें से आप अपने स्वेच्छा से, अपने इच्छा से जो आपको प्रश्न 8 नहीं आता है वो कोई 8 प्रश्न आप छोड़ सकते हैं। 40 प्रश्न जो आपको आता है उसको आपको सॉल्व कर लेना है, और ऐसे OMR शीट जो मिलेगा उसी OMR शीट पे अच्छा से कलर कर देना है। इसमें आप निश्चिंत रहिए, जैसे इस वीडियो में आगे तरीका बताया जाएगा वैसे यदि आप पढ़ कर जाते हैं तो हो सकता है आपको 48 में 48 प्रश्न का जवाब मालूम हो, बट आपको वही 40 प्रश्न सॉल्व करना है जो आपको बिल्कुल लग रहा है कि हाँ 110% यही इसका सही जवाब होगा। तो चलिए अब आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं, इसमें आपका एक भी अंक नहीं कटेगा क्योंकि आप OMR शीट भर दिए। 8 प्रश्न आप छोड़कर 40 प्रश्न मात्र आपको बनाना है। 40 से ज़्यादा बनाने की कोशिश न करें, आपको 40 में 40 नंबर मिल चुका है। अब अपने दिमाग को लेकर चलिएगा आप अब सब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ, और आगे प्रश्न पत्र को आप जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में पलटिएगा या 48 प्रश्न के बाद, तो आपको कुछ इस प्रकार लिखा दिखाई देगा। सेक्शन बी यहाँ से शुरू होगा, लघु उत्तरीय प्रश्न। मेन चुनौती इसी में, उसमें तो 40 में 40 अंक लाना बिल्कुल आसान है, बट लिखने वाले प्रश्न में चुनौती शुरू होता है कि कैसे लिखें। एक बात को समझिए, क्योंकि आपको एक अंक भी नहीं कम करना, आपको 80 में 80 अंक लेकर आना है। तो एक बात को ध्यान से समझिएगा। आपको सेक्शन बी हल करते समय सबसे पहले अपने कॉपी पर बड़ा बड़ा अक्षर में जो ऐसे लिखा है कि खंड ब सेक्शन बी इतिहास, हिस्ट्री, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न, इतना आपको लिख देना है। बाकी जो नीचे दिया इसको हम लोग नहीं लिखते हैं, प्रश्न उतारने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। बट ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो मैं यहाँ पे घेर रहा हूँ, इसको आपको जरूर किसी भी हाल में लिखकर ही प्रश्न को सॉल्व करना है। तो अब आप इसको कॉपी पर लिख चुके हैं, तब आपको 1 से 5 तक रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप अर्थात कि लघु उत्तरीय प्रश्न। उसमें से आपको 3 प्रश्न जो सबसे बेहतरीन अंदाज में आपको याद, 3 प्रश्न आपको लिख देना है, और 3 प्रश्न से ज्यादा आपको नहीं लिखना है। अब आप ये 3 प्रश्न लिख चुके हैं, तो उसके आगे जैसे ही आप बढ़िएगा तो आपको मिलेगा लॉन्ग आंसर टाइप अर्थात कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उसमें 2 प्रश्न दिया रहेगा, उस 2 प्रश्न में से जिसका जवाब आपको सबसे अच्छा से आता है उसको आपको लिख देना है। बस इतना ही आपको काम करना, आपका हिस्ट्री का सेगमेंट कंप्लीट हो चुका है। और इतना लिखने के बाद आपको थोड़ा देर अपने दिमाग को शांत करना है, कुछ सेकंड, और अपने दिमाग के स्विच को मोड़कर ले जाना है पॉलिटिकल साइंस के सभी थ्योरी कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ कर गए हैं उसको याद कर लेना है। उसके बाद प्रश्न पत्र को पलटकर आपको पहुंचना है पॉलिटिकल साइंस, दूसरा जो सेगमेंट रहेगा। फिर वही काम कि ये जो दिखाई दे रहा है पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, इसको आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना है अपने आंसर कॉपी में। फिर वहां पे पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन शुरू होगा 8 नंबर प्रश्न से, और 13 तक जो प्रश्न रहेंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप रहेगा। उसमें से किसी 2 प्रश्न को जो आपको सबसे बेहतरीन अंदाज में आंसर जिसका लिखना आता हो उसको आपको लिखकर आगे बढ़ना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न फिर आपको 2 पूछा जाएगा, जिसमें से 1 को आपको जवाब दे देना है। बस आप राजनीति विज्ञान भी अच्छा से लिख चुके हैं और आपको 8 अंक राजनीति विज्ञान का भी मिल चुका है। फिर इसके बाद आपको थोड़ा देर रुकना है और अपने दिमाग को शांत करना है एग्जामिनेशन हॉल में, और अपने दिमाग के फ्रीक्वेंसी को आपको ले जाकर अर्थशास्त्र अर्थात कि इकोनॉमिक्स पे सेट कर देना है। और इकोनॉमिक्स का प्रश्न शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 18 तक दिया रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से आपको किसी 2 प्रश्न का जिसका आंसर आपको सबसे अच्छा अंदाज में याद हो उसको लिख देना है। फिर आपको आगे बढ़ जाना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे, और वहां पे 2 प्रश्न रहेगा, उसमें से किसी एक का आंसर लिखकर आगे बढ़ना है। और अपने फिर वही काम आपको करना है कि कुछ सेकंड के लिए, ज्यादा समय नहीं, कुछ सेकंड के लिए विश्राम, और वो विश्राम नहीं, बस अपने दिमाग को सिर्फ अर्थशास्त्र से निकाल कर पहुंचना है आपको ज्योग्राफी पे। और ज्योग्राफी का क्वेश्चन
क्वेश्चन शुरू होगा एग्जामिनेशन हॉल में आपको प्रश्न पत्र में 21 नंबर क्वेश्चन से, और 21 से 25 तक जो प्रश्न दिया रहेगा भूगोल का, उसमें से किन्हीं 3 प्रश्न का आपको उत्तर लिख देना है बस, उससे ज़्यादा प्रश्न का उत्तर आपको नहीं देना है। फिर आगे बढ़ जाना है आपको और अपने कॉपी में ऐसे बड़े बड़े शब्दों में लिख देना है। फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न और किसी एक प्रश्न 26 और 27 नंबर पे जो प्रश्न रहेगा उसमें से जो एक प्रश्न आपको याद रहेगा उसका जवाब आपको दे देना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है और उसके बाद अंतिम सेगमेंट मिलेगा आपदा प्रबंधन। तो इसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। परीक्षा हॉल में आपको अपने कॉपी पे लिखना है बड़े अक्षरों में आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट, और वहां से आपको मिलेगा 28 नंबर प्रश्न से डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन शुरू होगा। तो 28 से 31 नंबर जो प्रश्न दिया रहेगा उसमें से कोई 2 प्रश्न जो आपको सबसे बेहतरीन अंदाज में मालूम हो उसका आंसर आपको लिख देना है। ऐसे आप लिखिएगा इतना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, तब आपको 80 अंक जरूर मिलेगा। तो ये तो हमने बताया कि ऐसे ऐसे प्रश्न आएगा ताकि आपको पहले से मालूम रहे और अपने आप को उस रूप में ढालकर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं और आपका एक भी सेकंड बर्बाद नहीं हो। अब बात करते हैं कि कौन सा आप बुक रखें और कैसे आप पढ़कर जाइएगा कि जिस रूप में मैं बताया हूं वैसे आप एक एक प्रश्न को बिल्कुल आसानी से और शांतिपूर्वक जवाब देते और आगे बढ़ते जाइएगा और 2 घंटा 45 मिनट में आराम से सभी प्रश्न का आप उत्तर चुके होंगे। तो इसके लिए बात करेंगे सबसे पहले बुक की, कौन सा बुक सबसे बेहतरीन है। तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के लिए आपको किसी प्राइवेट पब्लिकेशन के बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो बिहार बोर्ड का SCRT बिहार पटना पब्लिकेशन का, या जिसे आप BTC पब्लिकेशन के नाम से जानते हैं, यहाँ पे कुछ फोटो मैं लगा दिया हूँ। ऐसे जो पतली पतली सी पुस्तक आती है बस यही पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न सामाजिक विज्ञान का इसी बुक से सेट होगा। और ये यदि बुक आप 10 बार 12 बार 2 बार 5 बार जितना जैसे आपके पास समय है वैसे समाप्त करके जाते हैं तो हर एक लाइन बाय लाइन डायरेक्ट प्रश्न इसी बुक से आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा। बुक बस आपको यही रखना है। यहाँ पे मैं कुछ उदाहरण के तौर पे आपको लगा दिया हूँ फोटो, ताकि आपको देखकर इस टाइप के जितने भी बुक है सेगमेंट आ रहे हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी सबका बुक आपको ऐसे ही रखना है। इसको यदि आप पढ़ लेते हैं तो इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि इसके अलावा आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो बस आपको किसी भी पब्लिकेशन का बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक खरीद लेना है और क्वेश्चन बैंक के प्रत्येक प्रश्न को लिखने का आपको अभ्यास करना है इस बुक को पढ़ने के बाद, क्योंकि लिखना बड़ा जरूरी है। क्योंकि आप सोचिए कि जो प्रश्न आप यहाँ पे अपने रूम पे घर पे लिख कर प्रैक्टिस करके गए हैं वो प्रश्न आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिक आपका कलम चलने लगेगा। बट आप कितना भी याद करके गए हैं और यदि आप उसका लिखने का प्रयास नहीं किए हैं तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में समय बर्बाद होगा। आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ से लिखें और ज़्यादा आप आंसर में काट कूट भी मचाइएगा। इसीलिए पहले से इस क्वेश्चन बैंक के प्रत्येक प्रश्न को लिखने का प्रयास करके जाएं। और इसके अलावा आपको कोई गेस गाइड क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि आप गेस क्वेश्चन देखना चाहते हैं इसी चैनल पे देखिएगा, हम आपके लिए सबसे बेहतरीन आपके सोशल साइंस का हर एक सेगमेंट का और बिल्कुल कम प्रश्न गेस किए हैं वो आप पढ़ सकते हैं। तो बस आपको सोशल साइंस के लिए यही 3 बुक जो मैंने बताई काफ़ी है। इतना आप पढ़ के जाते हैं और जिस रूप में मैंने बताया कि कैसे आपको क्वेश्चन हल करना है वैसे प्रश्न को यदि आप एग्जामिनेशन हॉल में हल करते हैं तो आपको 80 में 80 अंक आएगा और 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिल जाता है। तो आपका सोशल साइंस में आराम से 100 में 100 स्कोर आ जाएगा। सही हम आपके बिहार बोर्ड के लिए हिंदी संस्कृत का पीछे बता चुके हैं। सोशल साइंस भी आज समाप्त हो गया। और भी किसी विषय के बारे में आप ऐसे ही जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसा आपका कमेंट आएगा उस क्लास के साथ हम आपको अगले वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए टॉपर बनने के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।